New Matco Club Center at Mangalam Tower, DS Family Shop at Reti Chowk, शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र। ताउते तूफान का असर अब पूरी तरह से भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश और अगर बात करें तो गोरखपुर में भी दिखाई दे रहा है। कोरोना कर्फ्यू में गोरखपुर पुलिस की जो चुनौतियां वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि भी पीछे 48 घंटों से निरंतर गोरखपुर में बारिश भी हो रही है। उसमें इंजेक्शन की कालाबाजारी के तार अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा संघ ने जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान 53 शिक्षकों के कोरोना से मौत का दावा किया है, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने इन दावों से साफ इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैरामेडिकल और तकनीकी योग्यता वालों के भविष्य में ज़्यादा ज़रूरत को देखते हुए जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा में पंजीकरण का काम शुरू हो गया है। डूडा ब्लैक फंगस के मरीजों को इस रैकेट के कई वायल दवाई उपलब्ध कराई गई हैं। तीमारदारों को इस रैकेट का संपर्क सूत्र भी बीआरडी के डॉक्टरों ने ही दिया है। बताया जा रहा है कि दवा की कालाबाजारी में गिरफ्तार दवा कंपनी के एरिया मैनेजर के तार बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं। एरिया मैनेजर ने वहां पर 2 मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराई थी। दोनों मरीजों को दवाओं के लिए मोबाइल नंबर बीआरडी के ही डॉक्टरों ने तीमारदारों को दिया था। उनमें से एक मरीज के तीमारदारों का संपर्क एक रसूखदार व्यक्ति से है। बताया जाता है कि 2 दिन पहले उस मरीज की मौत हो गई। इसके बाद तीमारदारों ने एक वायल वापस एरिया मैनेजर को लौटा दिया था। सूत्रों की माने तो रसूखदार व्यक्ति ने 4 दिन पहले प्रशासनिक अधिकारियों से ब्लैक फंगस की दवा की मांग की। अधिकारियों ने दवा मंडी के बड़े व्यापारियों से संपर्क किया, लेकिन अब सभी ने कन्नी काट लिया। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं इस पूरे मामले में ड्रग इंस्पेक्टर गोरखपुर का यह कहना है कि कार्रवाई ठीक हुई है। समिति में ऐसे लोगों का समिति ऐसे लोगों का पक्षकार नहीं है जो इस आपदा में कर्तव्य भूल जाए और दवाओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करे। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अभी इसमें और भी चेहरे बेनकाब होंगे। देखने वाली बात यह है कि जहां पर एक तरफ महामारी में पूरा गोरखपुर करा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुनाफाखोरी के लिए इस आपदा को अवसर में बदलने में लगे हुए हैं। प्रदीप श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़, गोरखपुर। कोरोना कर्फ्यू में गोरखपुर पुलिस की जो चुनौतियां वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि भी पीछे 48 घंटों से निरंतर गोरखपुर में बारिश भी हो रही है। उसमें लॉकडाउन का पालन करवाना। आप देख सकते हैं, ये एक भाई साहब हैं। मैं इस समय पांड्याता पुलिस चौकी पे हूँ और एक भाई साहब है, इनका चालान काटा जा रहा है। और ये विधिवत आप देख सकते हैं, ये सामान जो है इनका 7 से गंगा गौरी प्रोडक्ट है कुछ इनका, ये लेके निकले हुए हैं। और इनका चालान यहाँ के जो चौकी प्रभारी हैं अरविंद राय वो कर रहे हैं, विधिवत समझा रहे हैं। किस नंबर क्या है, किस तरह का चालान कर रहे हैं? ये लॉकडाउन में 7 से 11 आने जाने वाले व्यक्तियों की और दुकानों की छूट है। इसके अलावा बाकी समय में ये लोग चल रहे हैं, इनका रोक करके हेलमेट नहीं लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और गाड़ी लेके चल रहे हैं। इनका उसी में चालान किया जा रहा है, पेपर नहीं इनके पास। तो ये पुलिस के लिए एक अलग तरह की चुनौती है, क्योंकि बारिश है, लोगों का बाहर आना जाना निकलना भी लगातार बना हुआ है। और पुलिस ऐसे में जो लोग हैं उनसे रूबरू हो रही है, उनको रोक रही है, उनसे बातें कर रही है। हमारे साथ हम मेन सड़क पे आ चुके हैं। मेन सड़क पे आप देख सकते हैं लोग आ जा रहे हैं बहुत ही धड़ल्ले के साथ। हम 1-2 लोगों से बात करेंगे, रोक के उनसे पूछेंगे कि आखिर वो इस समय किस ज़रूरत की वजह से बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और ऐसी स्थिति में बड़ा ये ज़रूरी हो जाता है रोकना। कहाँ निकले हुए हैं? स्ट्रिप खत्म हो गया, शुगर हो गया। देखिए, ये ज़रूरी सेवाओं में आता है। मेडिसिन के लिए निकले हुए हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन के लिए निकले हुए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो तफरी के लिए निकले हुए हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जो चालान हो रहा है या फिर ऐसे लोगों को जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उनके लिए एक सबक है कि वो घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। एनबी न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रदीप श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़, गोरखपुर। ताउते तूफान का असर अब पूरी तरह से भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश और अगर बात करें तो गोरखपुर में भी दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिन से हो रही निरंतर बरसात ने गोरखपुर नगर निगम का पोल खोल के रख दिया है। 2 दिन से लगातार हो रही बरसात की वजह से गोरखपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली की पोल खुल चुकी है। महानगर के महापौर सीताराम जायसवाल ने अपने हर एक संबोधन में कहा है कि हमारा शहर सबसे अच्छा है, लेकिन 2 दिन की बरसात में ही गोरखपुर के प्रतिष्ठित वार्ड में जल जमाव की वजह से पार्षद बरसात में सड़क पर पानी के बीचों बीच धरने पर
बैठे हुए हैं। जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा गोरखपुर में होता है तब सड़कों को चमका दिया जाता है, लेकिन 2 दिन से हो रही इस बारिश ने गोरखपुर नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। गोरखपुर के मेयर गोरखपुर नगर निगम के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से स्पष्ट मना कर चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी जो समस्या है उसका निस्तारण कब तक होता है, क्योंकि इनकी एक समस्या सिर्फ अपनी समस्या नहीं, पूरे बेतियाहाता जो भी वार्ड के लोग हैं उनकी समस्या है और इन समस्याओं पर नगर निगम को गौर करना चाहिए। गौरतलब है कि मात्र 2 दिन से गोरखपुर में बारिश हो रही है, अभी पूरा मानसून बाकी है और ऐसी स्थिति में अगर जल जमाव की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो जाहिर सी बात है कि पूरा गोरखपुर जलमग्न हो जाएगा। कहीं ना कहीं से गोरखपुर मेयर और गोरखपुर नगर निगम के सक्षम अधिकारियों को इस मामले का संज्ञान लेते हुए जो भी इस तरह की सड़कें हैं जो गड्ढा युक्त हैं उनको तत्काल प्रभाव से ठीक करना चाहिए। हालांकि इन बीमारियों को, इन जल जमाव की वजह से तमाम तरह की स्वजनित बीमारियां खुद उत्पन्न होंगी। अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर जल जमाव होगा तो तमाम संक्रमण से जुड़े हुए बीमारियों का एक तरह से गौरतलब है कि बेतियाहाता पॉस इलाके में आता है। वहाँ पर तमाम क्लिनिकल स्टाफ, सर्जिकल स्टाफ, तमाम तरह के डॉक्टर बैठते हैं। वही सड़क सीधे कैंट थाना होते हुए छात्र संघ चौराहे तक जाती है। फिर अगर बात करें बेतियाहाता चौराहे से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर, तमाम बड़े प्रतिष्ठान इस दौरान आते हैं, लेकिन इनका जो नगर निगम का ध्यान इधर बिल्कुल नहीं जाने के बराबर है। नगर आयुक्त, महापौर और भी जो अन्य जनप्रतिनिधि सब तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने या नगर प्रशासन ने आज तक इस पर 1 रुपया स्वीकृत करने की संस्तुति नहीं की। और ये सिर्फ रोज जनता को, यहाँ तक कि मैं यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, मेरे जैसे व्यक्ति को ये 4 साल से आश्वासन दे रहे हैं कि पैसा स्वीकृत हो गया। अरे आप क्या कहना चाहते हैं? एक चुने हुए जनप्रतिनिधि से आप लगातार 4 साल से महापौर, नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर झूठ बोल रहे हैं। कितने नगर आयुक्त आए और चले गए झूठा आश्वासन देके। आज स्थिति है कि सबके घरों में पानी घुस रहा है, लोग महिलाएं, बच्चे अपने घर से नहीं निकल सकती हैं, बुजुर्ग इस पानी में गिरते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है। आखिर इन अधिकारियों की जिम्मेदारी कब तय होगी? बार बार जनता मुझसे पूछती है पार्षद जी सड़क कब बनेगी। मैं उनको लगातार वही नगर निगम प्रशासन और महापौर का झूठा आश्वासन मैं भी देता रहता हूँ कि चलिए आज बन जाएगी, कल बन जाएगी। आज जनता ने की मजबूरी है, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ। जब तक ये सड़क बनाने का आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ सूखूंगा। कितनी आबादी है इधर की? यहाँ आबादी लगभग 250 घर है, मान के चलिए लगभग 2000 आबादी है और 2 लाख आबादी का ये मुख्य मार्ग है। पूरे रुस्तमपुर आजाद चौक के अंदर की जो लगभग 32 गाँव यहाँ जुड़े हुए हैं उस आबादी का मुख्य मार्ग है। नेशनल हाईवे से सटा हुआ है। बगल में गोरखपुर की फल मंडी है, गल्ला मंडी है। यह सड़क का मुख्य मार्ग है, बेतियाहाता वार्ड है। यहाँ की जनता नगर निगम को सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। उसका आलम यह है कि आज मुझे यहाँ गंदे पानी में बैठना पड़ा है, आप खुद देख सकते हैं। गोरखपुर नगर निगम के ढुलमुल रवैये की वजह से गोरखपुर के तमाम ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर इस समय जल जमाव हो चुका है। और अगर वर्तमान की बात करें तो आज सबसे पॉश एरिया बेतियाहाता, जहाँ पे तमाम डॉक्टर्स, क्लिनिकल स्टाफ आते जाते हैं, जहाँ पर तमाम बड़े लोगों के घर हैं, बड़े प्रतिष्ठान हैं, वहाँ के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी जल जमाव होने के कारण अपने ही वार्ड में अपने ही नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलकर बीच सड़क में पानी में बैठ गए। उनकी मांग थी कि जब तक मेयर आकर इस सड़क के पूरी तरह से निर्माण होने का आश्वासन नहीं देते हैं तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। कहीं ना कहीं से गोरखपुर नगर निगम के पोल खुलने के बाद जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनके होश फाख्ता हो चुके हैं। प्रदीप श्रीवास्तव, NB न्यूज़, गोरखपुर। बेसिक शिक्षा संघ ने जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान 53 शिक्षकों के कोरोना से मौत का दावा किया है, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने इन दावों से साफ इनकार कर दिया है। बेसिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष राजेश दुबे का दावा है कि चुनाव ड्यूटी में उनके 53 शिक्षक कोरोना की भेंट चढ़ गए। ये हैरान करने वाली बात है कि विभाग और सरकार इसे मानने से इनकार कर रही है। हमारे शिक्षकों ने भी खुद 2 दिन तक विकास भवन जाकर सभी मृतक शिक्षकों का विवरण अपलोड करवाया था। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी BN सिंह का कहना है कि चुनाव ड्यूटी में एक महिला शिक्षक की मौत हुई थी, वो भी हार्ट अटैक से हुई थी, बाकी अन्य कोई मौत नहीं हुई है। महाराजगंज के BSC OP यादव ने बताया कि शासन को शून्य संख्या भेजी गई है। सिद्धार्थनगर के BSC राजेंद्र सिंह ने कहा कि उनके जिले में कोई मौत नहीं हुई, जबकि देवरिया के BSC संतोष कुमार राय ने बताया कि 30 शिक्षकों की मरने की सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी गई है। इसमें 24 लोगों की कोरोना से और 4 लोगों की अन्य बीमारी से मौत हुई है। सभी ने चुनाव में ड्यूटी की थी। DIOS देवेंद्र कुमार गुप्ता ने चुनाव ड्यूटी संक्रमित होकर मरे 10 शिक्षक एवं कर्मचारियों की सूची शासन को उपलब्ध करा दी है।
जिसकी सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से भेजी गई है। हालांकि इस मामले में संत कबीर नगर के बीएसए सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन से चुनाव के 15 दिन के अंदर होने वाली मौतों की सूचना मांगी गई थी। इसमें 3 की सूचना जा चुकी है और मौत की सूचना डीएम के माध्यम से भेजी जा रही है। कुशीनगर के बीएसए बिमलेश कुमार ने बताया कि पहली रिपोर्ट 3 मई को मांगी गई थी, जिसमें 11 मौत की सूचना भेजी गई। फिर 5 या 6 मई को मतदान के दिन मौत की संख्या मांगी गई थी, जिसमें 0 मौत लिखकर रिपोर्ट भेजी गई है। कहीं ना कहीं से ये जो पूरा आंकड़ा है, ये आंकड़ों का खेल है, समझने की बात है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़, गोरखपुर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैरामेडिकल और तकनीकी योग्यता वालों के भविष्य में ज़्यादा ज़रूरत को देखते हुए जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा में पंजीकरण का काम शुरू हो गया है। डूडा इन बेरोजगार पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीकी शिक्षा लेने वालों को नौकरी दिलाएगा। इसके लिए नगर निगम परिसर स्थित गेस्ट हाउस में पंजीकरण का काम भी तेज़ी से किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैरामेडिकल और तकनीकी योग्यता वालों की भविष्य में ज़्यादा ज़रूरत को देखते हुए जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा में पंजीकरण हो रहा है। डूडा इन बेरोजगार पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीकी शिक्षा लेने वालों को नौकरी दिलाएगा। इसके लिए नगर निगम परिसर स्थित गेस्ट हाउस में पंजीकरण का काम तेज़ी से किया जा रहा है। डूडा ने बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में कोरोना की दूसरी लहर में 50 कर्मचारियों को नौकरी दिलाई है। इसमें स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी शामिल हैं। डूडा में स्टाफ नर्स, ऑटो ओटी टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, डाइटिशियन, वार्ड आया, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। डूडा के परियोजना अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर तकनीकी योग्यता, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की ओरिजिनल फोटोकॉपी, खुद की एक फ़ोटो के साथ नगर निगम परिसर स्थित गेस्ट हाउस में सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में पहुंचना है। 100 रुपये की रसीद के साथ पंजीकरण हो रहा है। पंजीकरण के बाद ज़रूरत के अनुसार फ़ोन पर सूचना दी जाती है। इस तरह से डूडा की ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है। वहीं डूडा के परियोजना अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की ओरिजिनल और फोटोकॉपी, खुद की एक फ़ोटो के साथ नगर निगम परिसर स्थित गेस्ट हाउस में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच पहुंचना होगा। यहां 100 रुपये की रसीद के साथ पंजीकरण हो रहा है। पंजीकरण के बाद ज़रूरत के अनुसार फ़ोन कर सूचना दी जाती है। बहुत ही अच्छी पहल मानी जा रही है डूडा की ये। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़, गोरखपुर।